दृष्टि से जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था। यहाँ यह पानी मुख्य नाले से निकलकर जो ईंटों और पत्थरों से पक्की पट्टियाँ ढकी होती थी, सड़कों के मुख्य नालों से सफाई की दृष्टि से मोहल्लों के भी बने थे। इनके द्वारा नालियों की समय समय पर सफाई की जाती थी। तमाज़युगीन सभ्यता में हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय है। विश्व की किसी अन्य सभ्यता में सफाई को इतना महत्व नहीं दिया गया था जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया। इस प्रकार हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान शुद्धि की ओर अधिक ध्यान दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता में भवनों के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया विशेष बात थी। समकालीन मिस्र की सभ्यता व मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका प्रचलन नहीं था। हड़प्पा निवासी विश्व के प्रथम लोग थे जिन्होंने बृहद सड़कों और नालियों का युक्त सुनिश्चित नगर का निर्माण किया। पशुपालन कृषि हड़प्पा सभ्यता की खोज जीवनदायिनी सिंधु नदी थी। हड़प्पा सभ्यता की जीवनदायिनी नदी सिंधु नदी थी। यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी लाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, सरसों, कपास, मटर तथा तिल की फसलें उगाते थे। संभवतः किसानों ने राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न नगरें जैसे कोठार, अनाज गोदाम, इनके प्रमाण मिले। कालीबंगा में पाए गए जुताई के मैदान से प्रतीत होता है कि उसकी खेती का तरीका आज के तरह ही था। हड़प्पा निवासी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, ऊँट, हाथी, घोड़ा पालते थे। ये सिंह, घेड़ा, हंस, बतख, बंदक, खरगोश, हिरण, मुर्गा, उल्लू जानवरों से परिचित थे। इनके कुछ जानवरों की स्वतंत्र आकृतियाँ आज भी कुछ अंकन मिट्टी के मुहानों पर मिला है। हड़प्पा निवासी विश्व के प्रथम लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में किया था। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में किया था। सिंधु क्षेत्र में किया था। मोहनजोदड़ो में बने हुए सूती के कपड़े का एक टुकड़ा मिला था और कई वस्तुओं पर कपड़े के छापे भी मिले थे। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के निवासियों से ज्ञात न थी। शिल्प, उनकी तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता ताम्र काल की है। यह कांस्य युग भी कहलाता है। तांबे के टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। कांसा तांबे की तुलना में अधिक मजबूत था। खुदाई से प्राप्त सामग्री आधार पर ज्ञात होता है कि सभ्यता के लोगों के धातुओं के गलाने ढलाने की सम्मिश्रण की कला की विशेष उन्नति की थी। बर्तन में मिट्टी के बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में, मोहर निर्माण और यहाँ तक कलाकार सिद्धहस्त थे। प्रतिमाओं को पकाया भी जाता था। इसके अलावा स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों आभूषणों के विभिन्न रंगों के मनके भी बनाए जाते थे। धार्मिक मान्यताएं। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी देवालय के प्रमाण नहीं मिले हैं। पकी हुई मिट्टी में स्त्री प्रतिमाएं भारी संख्या में मिली हैं। इससे अनुमान होता है कि देवी उपासना प्रचलित थी। इस मोहर में 3 सींग युक्त ध्यान करते हुए देवता का अंकन है। यह पद्मासन पर बैठा है। इसके आसपास एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और एक भैंसा और 2 हिरण का अंकन है। कुछ पुरातत्वविदों ने इस देवता का पहचान पशुपतिनाथ शिव के रूप में करते हैं। हड़प्पा में पकी मिट्टी व बर्तन के बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। इसके अलावा कंडस व यज्ञवेदी, स्वास्तिक आदि के अवशेष
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विचारों और क्रियाकलापों की जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश के कायथा जिले उज्जैन में खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के समान का एक मुहर, सेल खेड़ी के मनके, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में पीपल के वृक्ष की पूजा के प्रमाण बृहद मोहरों तथा पत्रों को मिलते हैं। इस वृक्ष को उपासना आज तक जारी है। भारी पीपल को पवित्र मानते थे। वैज्ञानिक भी इस वृक्ष को पर्यावरण शुद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। पात्रों पर किए गए चित्रण धार्मिक की जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ पत्रों को मोर का अंकन मिलता है। आज भी भारत के विभिन्न अंचलों के कुम्हार लोग इसलिए अपने निर्मित पत्रों के मोर का अंकन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न धार्मिक विश्वास भले ही रहे हों, परंतु ये लोग विद्या प्रारंभिक जनक भी थे। लिपि, वहाँ की लिपि हड़प्पा वासियों की लेखन कला का भी ज्ञान था। संभवतः उसकी लिपि चित्र लिपि थी। इन्हें चित्र या अक्षर के रूप में लिखा जाता था, लेकिन इस लिपि को सुनिश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सकता था। इसमें मैं कुछ लिपि बताता हूँ कैसे थे। ये उनकी लिपि थी। ऐसे लिखते थे। ये उनकी लिपि थी, ऐसे लिखते थे। माप तौल, हड़प्पावासी माप तौल की तकनीकी तरीकों से परिचित थे। माप हेतु ये बाँट और दंड का प्रयोग करते थे। खुदाई के में से बाँट और कांसे का माप उपकरण पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहरें, हड़प्पा वासियों की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मृण मुद्राएं हैं। अब तक खुदाई में लगभग 5000 मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं। इन पर जानवरों की आकृतियाँ व लघु लेख अंकित हैं। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता आखिर का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपन ले लेते हैं। पतन, इस सभ्यता के इतने बड़े नगर जमीन में दबकर कैसे नष्ट हो गए, इस संबंध में अब तक इतिहासकार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब तक प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ऐसा अनुमान है कि विशाल सभ्यता के पतन के भूकंप आने के कारण संभवतः सिंधु नदी का मार्ग बदल गया होगा और ये नगर भूस्खलन से जमीन में दब गया होगा। कुछ लोग इस क्षेत्र को वर्षा की कमी व बढ़ते हुए रेगिस्तान से इस क्षेत्र की खेती और पशुपालन का बुरा असर पड़ा होगा, इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग यह मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी और सभ्यता का अंत हो गया होगा। चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।